नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेप प्रोफेसर डॉक्टर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आरओ का एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। डेडली 1 वीक को छोड़ दें तो केवल 50 दिन बचे हैं और ये पूरा का पूरा समय है कि अब आप सब काम छोड़ छाड़ के केवल इसी एग्ज़ाम के पीछे लग जाइए। अच्छी खासी सीट हैं, इसकी डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दी जा चुकी है हमारे ग्रुप में भी। अब आपको इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी पता है कि 140 क्वेश्चन जो होता है वो आपके जीएस का पूछता है और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी का पूछता है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन 60 प्रश्न की, क्योंकि मेरिट बनाने में इन 60 प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँगी ये 60 प्रश्न आपने अच्छे से कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है प्री क्वालिफाई करने में। और हमेशा ये टारगेट रखिएगा कि आपको 60 में से 60 करने हैं, नॉट 50, नॉट 55, 60 में से 60 करने हैं। क्योंकि यदि आप विगत वर्षों का पेपर उठा करके पूछेंगे तो ये जो प्रश्न हैं वो इतने ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते हैं कि आप इनको कवर ना कर सको। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 60 प्रश्नों को कहाँ से कवर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या इसकी स्ट्रेटजी या प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टडी मटेरियल पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। 60 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 60 में से 60 टारगेट है हमारा। ठीक, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है वो है आपकी वासुदेव नंदन की। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वासुदेव नंदन जी की ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप विगत वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे तो कई डायरेक्ट उठा करके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और जो हेल्पिंग बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हरदेव बहादुर जी की शब्द अर्थ प्रयोग। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मुझे लगता है कि पर्यायवाची, विलोम, आपके इन जो भी वोकैब वाले प्रश्न हैं वो ऐसे कोई भी नहीं होगा जो इस पुस्तक में ना हो, और सभी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके अलावा जो तीसरी हेल्पिंग पुस्तक जो है, हेल्पिंग बुक जो आती है वो है PN पांडे जी की हिंदी व्याकरण। बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों में बहुत चर्चित पुस्तक भी है। हालांकि ये पुस्तक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, इसको मैं नहीं, आयोग इसको बहुत ऑथेंटिक नहीं मानता है, एक गाइड मांगता है, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 2 किताबें मैंने इसलिए की कि यदि किसी भी प्रश्न पे क्लेम होता है या कुछ भी होता है तो वो स्टार्टिंग की 2 जो किताबें हैं ना आपकी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी इसके लिए। तो अभी भी टाइम है कि आप जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, हिंदी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन किताबों को पढ़े। पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है। जब आप इस तीनों किताबों से होकर के गुजर जाएंगे, या फिर मुझे ये ऐसी उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी स्पेशल का जो आता है उसको लीजिए। केवल ये आरओ का नहीं, जो आयोग UPPSC जो भी कंपटीशन कराता है उसमें जो भी वो सामान्य हिंदी का प्रश्न पूछता है उन सभी का जो प्रश्न संकलन है वो आपको इसमें मिल जाएगा। इससे आप आयोग के विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं सबसे गुजर जाओगे। तो ये इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक प्रकार से हर तरफ का PYQ भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्पेशली PYQ लेना है तो वो यूथ का PYQ, केवल आरओ का PYQ ले लीजिए, इससे भी होकर के हमें गुजरना होगा। ठीक है, तो इतनी जो पुस्तकें हैं, उसके अलावा यदि आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, वो आपकी अपनी रुचि पर आधारित है कि आप अपना लेना चाहे, करना चाहे तो करें, नहीं तो घटनाचक्र पूर्वावलोकन और PYQ जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन्हीं को लगातार, और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना लीजिए। यदि आपने अभी तक कोई नहीं लिया है या किसी से नहीं पढ़ा है, कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ा है, तो मेरी पूरी सलाह है कि आप इन्हीं ऑथेंटिक किताबों को पढ़ें और डायरेक्ट किताबों को पढ़ करके उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है,
ये तो आपको अभी स्टार्टिंग में करना है। लास्ट 15 दिन जो बचेगा एग्ज़ाम से आने का पहले का, हालांकि उस पर भी हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी से मेरी सलाह है कि लास्ट 50 दिन आप बस घटनाचक्र पूर्वावलोकन प्रैक्टिस करते जाइए। आपको करना ये भी है कि जो आपके 4 विकल्प दिए हुए होंगे, खासकर ROARO का जो PYQ जो आप यूथ से पढ़ेंगे, उसके जो 4 विकल्प दिए हुए होंगे उस पर भी फोकस करते हुए चले। इससे आपका प्रैक्टिस का जो एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो इन सब को लगातार प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा स्टडी मटेरियल मत रखिए। टाइम इतना भी नहीं है कि आप 10वीं चीज़ पढ़ सके। और यकीन मानिए ये ऑथेंटिक किताबें हैं, इनसे बाहर से नहीं पूछेगा। यदि इनसे बाहर से कहीं पूछता भी है आयोग तो उसको सत्यापित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आयोग का जो नेचर रहा है, आयोग के जो क्वेश्चन के मोड रहे हैं, वो इन्हीं सारी किताबों के इर्द गिर्द रहे हैं। ठीक है, तो ये किताबें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और इससे जुड़ी जो भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मैं वीडियो लेकर के आऊँ या कोई और भी प्रश्न है ROARO हिंदी से रिलेटेड, कोई भी आपके डाउट, कोई भी प्रश्न है या आप चाहते हैं कि इस पर कोई और भी सेशन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल में ज़रूर पूछे। ठीक है, तैयारी करते रहिए। बहुत सारी सीटें हैं, मतलब सीटें अच्छी मात्रा में हैं, तो आप सबका सिलेक्शन हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया।